नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 21 जून के मौसम पूर्वानुमान के बारे में, और उसके बाद बात करेंगे 22 जून से लेकर 29 जून तक किन किन राज्यों में किस तरह का मौसम अभी के अनुसार नज़र आ रहा है, उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। अभी इस समय उत्तर पश्चिम भारत की ओर भी, यानी पाकिस्तान से लेकर जो पंजाब हरियाणा के क्षेत्र हैं, राजस्थान के क्षेत्र हैं, इसके अलावा पहाड़ी राज्यों की ओर यहाँ पर एक पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है। साथ में ही यहाँ पर झारखंड के क्षेत्रों के आसपास एक सर्कुलेशन भी इस समय बना हुआ है, जहाँ से इसके प्रभाव से आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ उड़ीसा से लेकर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, मध्य प्रदेश के मध्य के क्षेत्रों से लेकर जो उत्तरी क्षेत्र हैं, कुछ उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, साथ में ही पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं, और बंगाल की खाड़ी के जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में काफ़ी घने बादल भी इस समय नज़र आ रहे हैं। और अब इसके अलावा बात करेंगे सबसे पहले लाइव लाइटनिंग के बारे में, और उसके बाद बात करेंगे मानसून के बारे में, यानी मानसून में अभी आगे और प्रोग्रेस देखने को मिली है या नहीं मिली है, या फिर किस तरह की देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर ये हैं लाइव लाइटनिंग की गतिविधियाँ, जहाँ पर उत्तर पश्चिम भारत में जो पश्चिमी विक्षोभ है उसके प्रभाव से अभी आप देख सकते हैं पाकिस्तान के जो ख़ास तौर पर पूर्वी क्षेत्र हैं, पंजाब से और राजस्थान से सटे हुए क्षेत्र हैं, कुछ मध्य के क्षेत्र हैं और उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में तेज़ गरज चमक के साथ इस समय एक लहर के रूप में यहाँ पर तेज़ गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। और यही बारिश की गतिविधियाँ आगे बढ़कर कुछ राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़ के क्षेत्र हैं, या कुछ बीकानेर के उत्तरी क्षेत्र हैं, चूरू के उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। इसके अलावा राजस्थान के कोटा संभाग से लेकर भरतपुर संभाग के क्षेत्र हैं, जयपुर संभाग के क्षेत्र हैं, कुछ अजमेर से लेकर भीलवाड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, नागौर के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बादल हैं। और कुछ स्थानों पर यहाँ पर भी आज दोपहर से लेकर शाम के समय तक कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ भी देखने को मिली हैं। बारिश की गतिविधियाँ हालांकि हल्की बारिश की गतिविधियाँ थी, और बीच बीच में कहीं कहीं पर खंड बारिश के रूप में मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ भी थी। इसके अलावा राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों में भी आज सुबह के समय कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ देखी गई थी, और अभी फिर से नया पेच यहाँ पर जो पाकिस्तान के क्षेत्रों के आसपास बना हुआ है, इस पेच के प्रभाव से यहाँ पर भी बादल बने हैं, और यहाँ पर फिर से बारिश की गतिविधियाँ अभी शुरू हुई हैं। और अभी यहाँ पर जो गरज चमक के साथ ये बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं, इन बारिश की गतिविधियों से अभी ये बारिश की गतिविधियाँ पूर्वी दिशा की ओर आगे बढ़ेंगी। पंजाब के ज़्यादातर क्षेत्रों में अभी रात्रि के समय हल्की से लेकर कुछ स्थानों पर मध्यम दर्जे की और कुछ स्थानों पर तेज़ बारिश की गतिविधियां खंड बारिश के रूप में देखने को मिलने वाली हैं। हालांकि हल्की बारिश की गतिविधियां काफ़ी क्षेत्रों में भी देखी जा सकती है, और यहाँ पर अभी जो बारिश की गतिविधियां होंगी उनसे कुछ स्थानों पर खरीफ की फसल बोने के लिए भी उपयुक्त मात्रा में बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली हैं। इसी तरह राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर बीकानेर, चूरू के आसपास के क्षेत्र हैं, या फिर कुछ नागौर के क्षेत्रों से लेकर सीकर, झुंझुनू और जयपुर से लेकर अलवर, भरतपुर, धौलपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी रात्रि के समय कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की मध्यम दर्जे की या एक आधुका स्थान पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। और यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर खरीफ की फसल बोने के लिए उपयुक्त मात्रा में बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली हैं। इसी तरह बात करें हरियाणा में भी सिरसा से लेकर हिसार के आसपास जो क्षेत्र हैं, महेंद्रगढ़, भिवानी के आसपास जो क्षेत्र हैं, साथ में ही कुछ गुड़गांव के आसपास से लेकर दिल्ली के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर तेज़ गरज चमक के साथ हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली है, और एक आधुका स्थान पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी देखने को मिलने वाली है। हरियाणा के उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी रात्रि के समय कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। हरियाणा के क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर खंड बारिश के रूप में तेज़ बारिश की गतिविधियाँ देखी जाएंगी, जहाँ पर यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर फसल बोने के लिए उपयुक्त बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली है। इसी तरह बात करें मध्य प्रदेश में ग्वालियर से लेकर शिवपुरी, श्योपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, छतरपुर से लेकर जबलपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, बैतूल, छिंदवाड़ा से लेकर बालाघाट, सादौल, सिंगरौली, सागर, सतना, रीवा के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर तेज़ गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं। और यहाँ पर भी अब खरीफ की फसल बोने के लिए उपयुक्त मात्रा में कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल रही हैं। उत्तर प्रदेश में अलीगढ़, आगरा से दक्षिणी क्षेत्र हैं, झांसी के आसपास से लेकर फतेहपुर के आसपास के जो क्षेत्र हैं, और कुछ दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, जहाँ पर कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम से लेकर खंड बारिश के रूप में तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी देखी जा रही हैं। यानी अभी देखा जाए तो यहाँ पर जो उत्तर पूर्वी मानसून का सिरा है
या कुछ जो पूर्वी राज्य हैं, इन राज्यों की ओर अभी मानसून सक्रिय होता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अब बादल यहाँ पर काफ़ी बढ़ चुके हैं। मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा में और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में इस समय काफ़ी घने बादल नज़र आ रहे हैं। झारखंड में भी इस समय काफ़ी घने बादल नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर देखा जाए तो अब मानसून भी जल्द से आने वाले 3-4 दिनों के दौरान पहुंचता हुआ नज़र आने वाला है। बिहार के क्षेत्रों में भी अब बादल बढ़ेंगे, बारिश की गतिविधियां भी बढ़ने वाली हैं। उत्तर प्रदेश के तराई वाले क्षेत्रों से लेकर पूर्वी क्षेत्र हैं, मध्य के क्षेत्र हैं, उत्तराखंड के क्षेत्र हैं, हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी अब धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली हैं। दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत में देखा जाए तो कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। यहाँ पर कुछ स्थानों पर झमाझम बारिश की गतिविधियां भी इस समय देखने को मिल रही हैं। यानी ज़्यादा तेज़ गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियां न होकर झमाझम बारिश जैसी गतिविधियां, यानी मानसून आने के बाद तेज़ गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियां कम हो जाती हैं और उसके बाद यहाँ पर झमाझम बारिश की गतिविधियां ज़्यादा देखी जाती है। तो उस तरह की बारिश की गतिविधियां यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। इसी तरह पूर्वोत्तर राज्यों की ओर भी हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज़ बारिश की गतिविधियां और झमाझम बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिल रही हैं। और अब बात करें मानसून के बारे में, तो आज मानसून ने प्रोग्रेस की है और मानसून महाराष्ट्र के जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, चंद्रपुर के आसपास से लेकर नागपुर तक के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों तक मानसून आगे बढ़ गया है। और यहाँ पर कुछ महाराष्ट्र के जो जलगांव के आसपास से जो उत्तरी क्षेत्र थे, अकोला, अमरावती के आसपास से जो क्षेत्र थे, इन क्षेत्रों में अभी मानसून पहुंचना बाकी है। हालांकि बारिश की गतिविधियां जरूर मानसून जैसी यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, लेकिन यहाँ पर भी जल्द मानसून आगे बढ़ सकता है। इसके अलावा आज छत्तीसगढ़ के भी मध्य के क्षेत्रों तक मानसून पहुंच गया है। उड़ीसा के भी कुछ दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी मानसून आगे बढ़ा है। और आंध्र प्रदेश के सभी क्षेत्रों को मानसून इस समय कवर कर गया है। इसके अलावा उत्तर पूर्वी सिरा है, वो भी मानसून का थोड़ा सा आगे बढ़ा है। और बिहार के जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, कुछ पश्चिम बंगाल के उत्तरी क्षेत्र हैं, झारखंड के भी कुछ उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, यानी झारखंड के तो नाम मात्र के जो बॉर्डर वाले इलाके हैं, इन इलाकों में मानसून अभी पहुँचा है। लेकिन अब देखा जाए तो यहाँ पर मानसून आने वाले 2-3 दिनों के दौरान और लंबी छलांग लगा सकता है। और कुछ इस तरह से यहाँ पर छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड से लेकर पश्चिम बंगाल और बिहार के ज़्यादातर क्षेत्रों को मानसून कवर करता हुआ नज़र आ सकता है। हालांकि बिहार के क्षेत्रों में छत्तीसगढ़, उड़ीसा या झारखंड, पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों की बात कुछ इस तरह से यहाँ पर इस तरह से मानसून पहुँचता हुआ नज़र आने वाला है। यानी कुछ इस यहाँ से हो सकता है, कुछ इस तरह से होकर यहाँ से इस तरह से मानसून आगे की ओर बढ़ता हुआ नजर आए। या फिर अभी आने वाले 2-3 दिनों के दौरान यहाँ पर बिहार के क्षेत्रों में भी अच्छी खासी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं और वहाँ पर भी यहाँ पर अचानक से इस तरह से मानसून पहुँचता हुआ नज़र आ सकता है। अब बात करें आने वाले 24 घंटों के दौरान। आने वाले 24 घंटों के दौरान देखा जाए तो यहाँ पर अभी रात्रि के समय पंजाब, हरियाणा से लेकर राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र हैं, कुछ पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली है। और बारिश के साथ साथ यहाँ पर धूल भरी आंधी जैसी गतिविधियाँ भी देखने को मिलने वाली है। जैसा कि आप यहाँ पर इस 24 घंटे का जो मौसम पूर्वानुमान है इसमें देख सकते हैं, अभी यहाँ पर ये रात्रि के समय यहाँ पर इस तरह की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। यानी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर पूर्वी क्षेत्र हैं, कुछ मध्य तक के क्षेत्र हैं, दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। इसके अलावा कुछ उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी अभी बारिश की गतिविधियाँ रात्रि के समय देखने को मिलने वाली हैं। और उसके बाद देखा जाए तो कल सुबह या दोपहर की बाद से यहाँ पर अभी जो रात्रि समय बारिश की गतिविधियाँ देखी जाएंगी उससे फिर से थोड़ी सी कम हो जाएंगी। लेकिन पंजाब, हरियाणा से लेकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और दिल्ली के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियाँ जारी रहने वाली है। कुछ स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ भी देखने को मिलने वाली है। यानी पंजाब के लगभग सभी क्षेत्रों में बादल बन सकते हैं, खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियाँ देखी जाएंगी। हरियाणा से लेकर दिल्ली में भी बादल बनेंगे, खंड बारिश के रूप में यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ देखी जाएंगी। राजस्थान में भी गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर चूरू, सीकर, झुंझुनू, जयपुर से लेकर नागौर के आसपास के क्षेत्र हैं, बीकानेर के क्षेत्र हैं और जो उदयपुर संभाग से लेकर कोटा संभाग के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ देखी जाएंगी। इसके अलावा पश्चिमी क्षेत्रों में मॉडल में मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है, लेकिन जैसलमेर या बाड़मेर के जो बॉर्डर वाले इलाके हैं, यहाँ पर कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में अभी रात्रि के समय बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली हैं। यानी रात्रि के समय से लेकर सुबह के समय आज यानी कि 21 जून की सुबह
8-9 बजे या 10 बजे तक यहाँ पर कुछ बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली है पश्चिमी क्षेत्रों में। और उसके बाद दिन भर के समय देखा जाए तो जो पूर्वी क्षेत्र हैं, कुछ मध्य के क्षेत्र हैं, बिहार के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में हल्की से लेकर कुछ स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली हैं। इसी तरह झारखंड से लेकर पश्चिम बंगाल में भी बारिश की गतिविधियाँ देखी जाएंगी, लेकिन पश्चिम बंगाल के दक्षिणी क्षेत्रों में हल्की बारिश की गतिविधियाँ ही नज़र आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली हैं और कुछ स्थानों पर लगातार झड़ी जैसी बारिश की गतिविधियाँ यानी झमाझम बारिश की गतिविधियाँ भी देखने को मिलने वाली हैं। इसी तरह बात करें छत्तीसगढ़ के ज़्यादातर क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। यहाँ पर भी खास तौर पर जो उत्तरी क्षेत्र हैं, अंबिकापुर के आसपास के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। इसी तरह मध्य प्रदेश में बैतूल, छिंदवाड़ा से लेकर जबलपुर, शाहडोल, सिंगरौली और इधर गुना के आसपास से लेकर उज्जैन, भोपाल के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी नज़र आ रही हैं। गुजरात के भी पूर्वी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। महाराष्ट्र में नागपुर चंद्रपुर के आसपास के क्षेत्रों में अभी मानसून भी पहुंच गया है और अकोला, अमरावती के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ से जो उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर अभी मानसून नहीं पहुंचा है। तो यहाँ पर भी आने वाले 24 घंटों के दौरान तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं और यहाँ पर भी जल्द से जल्द मानसून की घोषणा हो सकती है। और कुछ इस तरह से मध्य प्रदेश के भी जो दक्षिण पूर्वी हिस्से हैं, इन हिस्सों में भी मानसून आने वाले 24 से 48 या 72 घंटों के दौरान मानसून आगे बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है। तेलंगाना में बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। उड़ीसा से लेकर आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में भी हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ या लगातार झमाझम बारिश जैसी गतिविधियाँ भी नज़र आ रही हैं। और इधर पंजाब, हरियाणा से लेकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान से लेकर गुजरात के क्षेत्रों की ओर जो लू जैसी गतिविधियाँ बनी हुई थी, उनमें अब पूरी तरह से कमी आ जाएगी और यहाँ पर जो टेम्परेचर हैं वो लगभग 40 डिग्री के आसपास भी पहुँचते हुए नज़र आ सकते हैं। और यहाँ पर जो दिन में भयंकर गर्मी पड़ रही थी, लू चल रही थी भयंकर, उससे अच्छी खासी राहत मिलती हुई भी अब नज़र आने लगी है। ख़ासतौर पर आज भी देखा जाए तो यहाँ पर राजस्थान के क्षेत्रों में, पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों में लू की गतिविधियों में पूरी तरह से कमी आ गई थी। अब बात करें 22 जून की। 22 जून को भी यहाँ पर पहाड़ी राज्यों के आसपास पश्चिमी विक्षोभ रहेगा, जिसके प्रभाव से पहाड़ी राज्यों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं और इसी पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से पाकिस्तान के क्षेत्रों की ओर भी बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। यानी कहीं ना कहीं पाकिस्तान के क्षेत्रों में जो बारिश की गतिविधियाँ देखी जाती हैं, बादल रहते हैं, तो उसका भी असर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के क्षेत्रों की ओर देखने को मिलता है। और यहाँ पर ख़ास तौर पर जो तेज़ लू जैसी गतिविधियाँ देखी जाती हैं, तो उनसे थोड़ी बहुत राहत ज़रूर मिलती हुई नज़र आती है। इसके अलावा राजस्थान के क्षेत्रों में खास तौर पर जो उदयपुर से लेकर कोटा संभाग के क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में हल्की मध्यम से लेकर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। और जैसे जैसे उत्तर या उत्तर पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ेंगे, यानी जोधपुर, जालौर, पाली, सिरोही और बीकानेर से लेकर नागौर के क्षेत्र हैं, अजमेर के क्षेत्र हैं, साथ में ही चूरू के आसपास से लेकर जयपुर, अलवर के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में नज़र आ रही हैं। इसी तरह पंजाब, हरियाणा में बारिश की गतिविधियाँ नज़र नहीं आ रही हैं, लेकिन हो सकता है यहाँ पर इधर पश्चिम विक्षोभ रहेगा और इधर जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से जो नमी वाली कुछ मानसूनी हवाएं पहुँच रही हैं, तो उसके प्रभाव से थोड़ी बहुत हवाएं पहुँच जाएँ तो यहाँ पर बादल बन जाएँ, एक आध स्थान पर बारिश की गतिविधियाँ भी देखने को मिल सकती हैं। इस तरह की संभावनाएँ यहाँ पर बन सकती हैं। और बात करें उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। बिहार में भी हल्की मध्यम से लेकर कुछ उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं जहाँ पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी नज़र आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में भी बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़, उड़ीसा में हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में नज़र आ रही हैं। यानी छत्तीसगढ़, उड़ीसा से लेकर झारखंड में फिर से बारिश की गतिविधियाँ थोड़ी सी कम होती हुई नज़र आ रही है। और ये बारिश की गतिविधियाँ आगे मध्य प्रदेश के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, कुछ महाराष्ट्र के मध्य के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ रही हैं। गुजरात के पूर्वी क्षेत्र और राजस्थान के जो दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर इस तरह से आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। हालांकि मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी देखने को मिलने वाली हैं। इधर पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में केरल, कर्नाटक और गोवा से लेकर महाराष्ट्र के कुछ दक्षिण पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं जहाँ पर मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी नज़र आ रही हैं। इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में भी मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। और
बात करें 23 जून की, 23 जून को भी देखा जाए तो इधर पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में केरल, कर्नाटक और कुछ गोवा के पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, महाराष्ट्र के जो रत्नागिरी के आसपास के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। महाराष्ट्र के बाकी जो पूर्वी क्षेत्र हैं, मध्य के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। कर्नाटक के क्षेत्रों से लेकर तमिलनाडु, केरल के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। तेलंगाना में भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इधर गुजरात के पूर्वी क्षेत्रों के साथ साथ कुछ मध्य के क्षेत्र हैं, राजस्थान के दक्षिणी और दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में नजर आ रही हैं। और मध्य प्रदेश में हालांकि बारिश की गतिविधियाँ फिर से थोड़ी सी कम होती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, पश्चिमी क्षेत्र हैं, पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ जरूर नजर आ रही हैं। इधर झारखंड से लेकर बिहार और उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र हैं, कुछ मध्य के क्षेत्र हैं, जहाँ पर मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों की ओर भी मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। छत्तीसगढ़, उड़ीसा में भी कहीं पर खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इधर राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र हैं, मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र हैं, या फिर हरियाणा से लेकर दिल्ली के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियाँ जरूर देखने को मिलने वाली हैं। और बात करें 24 जून की, 24 जून को भी पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में केरल, कर्नाटक, गोवा से लेकर महाराष्ट्र के दो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं, और बारिश की गतिविधियाँ भी झमाझम बारिश के रूप में नजर आ रही हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़, उड़ीसा से लेकर तेलंगाना के क्षेत्र हैं, महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में हल्की मध्यम से लेकर एकाध स्थान पर खंड बारिश के रूप में तेज बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर कुछ गुजरात के पूर्वी क्षेत्र हैं, राजस्थान के दक्षिणी, पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्र है, जहाँ पर हल्की मध्यम से लेकर कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। यहाँ तक राजस्थान के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, जैसलमेर के क्षेत्र हैं, बाड़मेर और बीकानेर के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी एकाध स्थान पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इधर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र हैं, कुछ मध्य तक के क्षेत्र हैं, कुछ मध्य प्रदेश के भी उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, जहाँ पर हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश के साथ साथ एकाध स्थान पर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में भी हल्की मध्यम से लेकर कहीं पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ और झमाझम बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात करें 25 जून की, 25 जून को भी पूर्वोत्तर राज्यों में हल्की मध्यम से लेकर कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और 25 जून को देखा जाए तो मध्य प्रदेश के ज़्यादातर क्षेत्रों से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और राजस्थान के ज़्यादातर क्षेत्रों में हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। दिल्ली के और हरियाणा के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। खास तौर पर जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, मध्य के क्षेत्र हैं, पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में हल्की मध्यम दर्जे की बारिश के साथ साथ कहीं पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। और राजस्थान के कुछ पश्चिमी या उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में ज़रूर देखी जा सकती हैं। पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत में भी हल्की मध्यम से लेकर कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। और बात करें 26 जून की, 26 जून को भी देखा जाए तो लगभग सभी राज्यों की ओर इस दौरान बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बाकी छत्तीसगढ़ से लेकर उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना के क्षेत्र हैं, और जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, इसके साथ साथ राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र हैं, दक्षिणी क्षेत्र हैं और उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की मध्यम से लेकर कहीं पर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड में भी हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। यानी इस दौरान देखा जाए तो 25-26 जून के दौरान राजस्थान से लेकर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं, इन राज्यों की ओर भी हल्की मध्यम से लेकर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ, और हो सकता है इस दौरान ज़्यादातर क्षेत्रों की ओर मानसून भी पहुँच जाए, और साथ में ही काफ़ी सारे क्षेत्रों में खरीफ की फसल बोने के लिए उपयुक्त मात्रा में बारिश की गतिविधियाँ भी देखने को मिल जाएँ। और बात करें 27 जून की, 27 जून को भी पूर्वोत्तर राज्यों में फिर से बारिश बढ़ती हुई नजर आ रही है। इधर मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्र हैं, साथ में ही तेलंगाना से लेकर कर्नाटक के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, महाराष्ट्र के जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, इसके अलावा गुजरात से लेकर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और मध्य के क्षेत्र हैं,
इन क्षेत्रों में हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। और राजस्थान में जो अजमेर के आसपास से लेकर टोंक के आसपास के क्षेत्र हैं, भीलवाड़ा के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर इक्का दुक्का स्थान पर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी नज़र आ रही हैं। हालांकि अभी इनमें और भी बदलाव देखने को मिलने वाला है। और अभी के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पर मॉडल में जिस तरह की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं, उससे साफ लगता है कि लगभग 27 जून या 28 जून के दौरान राजस्थान से लेकर पंजाब हरियाणा के भी लगभग सभी क्षेत्रों की ओर मानसून, गुजरात के भी लगभग सभी क्षेत्रों की ओर मानसून पहुँचता हुआ नज़र आ सकता है। और अभी के अनुसार तो देखा जाए तो अच्छी खासी बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। और बात करें 28 जून की, 28 जून को भी राजस्थान से लेकर गुजरात के क्षेत्र हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज़ मूसलाधार बारिश के साथ साथ इक्का दुक्का स्थान पर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी नज़र आ रही हैं। इधर पंजाब हरियाणा से लेकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र हैं, मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ में भी काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। इधर पूर्वोत्तर राज्यों में फिर से बारिश बढ़ रही है और यहाँ पर मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी नज़र आ रही हैं। और बात करें 29 जून की, 29 जून को भी पूर्वोत्तर राज्यों में मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। इसके अलावा गुजरात से लेकर राजस्थान के भी काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। इसके अलावा अभी देखा जाए तो नागौर के इक्का दुक्का क्षेत्रों में मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी नज़र आ रही हैं। पंजाब हरियाणा से लेकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं, बिहार, झारखंड, पश्चिम छत्तीसगढ़ के क्षेत्र हैं और महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में हल्की मध्यम से लेकर काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी नज़र आ रही हैं। यानी अभी के अनुसार देखा जाए तो 29 जून तक पूरी तरह से राजस्थान से लेकर पंजाब, हरियाणा और यानी भारत के लगभग सभी क्षेत्रों को मानसून पूरी तरह से कवर करता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि गुजरात के कुछ उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर ज़रूर बारिश की गतिविधियाँ थोड़ी सी कम रहती हुई नज़र आ रही हैं। तो अभी के वीडियो में इतना ही, और आगे की जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें। साथ में ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें।